ग्राफ थ्योरी पॉसिबली एक ऐसी फील्ड है मैथमेटिक्स की जो तुम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हो एज अ कोडर, बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन data structures and algorithms. Apart from that, it is also used to model relationships in software development, and it is used in algorithms, it is used in routing, many other places. So, without any further ado, let's just get into what a graph is. So, a graph is used to model relationships and connections. It has two things, vertex and edge. तो ये जो तुम देख रहे हो, this thing right here is vertex, right? And the thing that connects two vertices is called a edge. तो इस ग्राफ को तुम देख सकते हो कि चार वर्टेक्स है, ए बी सी एंड डी, एंड चार ही एज हैं, 1 2 3 4. दैट इज व्हाट अ ग्राफ इज. नाउ देयर कैन बी मेनी टाइप ऑफ ग्राफ्स. फर्स्ट विल टॉक अबाउट डायरेक्टेड वर्सेस अनडायरेक्टेड. डायरेक्टेड मतलब अगर डायरेक्शन दे दिया मैंने उस ग्राफ के बीच में, कहाँ पर यूज़ होगा? लेट्स से यू आर यूजिंग इन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बैंगलोर से कहीं और जा रहे हो, तुमकुड़ जा रहे हो या समवेयर, तो दिस विल शो डायरेक्शंस. दिस इज़ वेयर डायरेक्टेड ग्राफ्स कम इन. अनडायरेक्टेड जो हमने पहले देखा ही था, इसमें हम एरोज ना लगाएं. देन वेटेड वर्सेस अनवेटेड. अगर दो ग्राफ के बीच में तुम डिस्टेंस भी लिख देते हो, लेट्स से 530 किलोमीटर्स, तो तुम डिस्टेंस लिख रहे हो, दैट इज़ व्हाट यू आर टेलिंग द वेट ऑफ दैट एज, दैट इज़ वेटेड. अगर तुम ये चीज़ ना लिखो तो अनवेटेड हो जाएगा. एंड साइक्लिक. साइक्लिक इज़ व्हाट, जैसा कि नाम रिप्रेजेंट कर रहा है, एक साइकिल बननी चाहिए, तो दैट इज़ अ साइक्लिक ग्राफ. अगर ये नहीं बनती तो इट इज़ अ अनसाइक्लिंग, साइकिल नहीं बन पा रही है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है. तो दिस इज द टाइप्स ऑफ ग्राफ. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स. डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स मीन्स वो वर्टेक्स कितनी चीज़ों से, कितने एजेस से जॉइंड है. तो ए इज जॉइंड बाय टू थिंग्स, राइट? एक इससे और एक इससे, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2. सिमिलरली अगर तुम बी को देखो, तो बी इज जॉइंड बाय 3 एजेस, पहला, दूसरा और तीसरा, तो उसकी डिग्री क्या होगी? 3. दैट इज व्हाट डिग्री इज. सिम इसी पॉइंट पे आती है हैंडशेकिंग थ्योरम, विच सेज सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस, इसको ऐसे पढ़ते हैं, सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस. अगर तुम यहाँ पर देखो कितने एजेस हैं, 1 2 3 4, मेरे पास नंबर ऑफ एजेस हैं 4. और सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या है? अगर हम मैं मैनुअली निकालूं सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स, तो 2 यहाँ पर, 3 डी का 1, ई का 1, सी का 1, तो 2 5 6 7 8. अगर मैनुअली मैं डिग्री निकालूं नंबर ऑफ वर्टेक्स की, तो 8 आ रही है. अगर इस फॉर्मूले से निकालूं हैंडशेकिंग थ्योरम से, तो डिग्री ऑफ सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एज. देख रहे हो, इस फॉर्मूले से निकल रहा है. और ऐसा हो क्यों रहा है? सिंपल, क्योंकि एक एज जो है वो जब कनेक्ट होता है 2 से, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया ना, क्योंकि ये एज इसकी भी डिग्री को बढ़ाएगा, इसकी भी, इस वाले वर्टेक्स की डिग्री को भी बढ़ाएगा. तो दैट इज वाई हैंडशेकिंग थ्योरम वर्क्स. How would you represent a graph? This is possibly where you'll use it the most. एक तरीका हो गया एडजेसेंसी मैट्रिक्स. तो एक तुम 2D एरे बना लो, अगर तुम कोडिंग कर रहे हो तो उसमें क्या करोगे तुम? बस एक 2D एरे बनाओ, और जो भी तुम्हारा इंडेक्स है उस पे कनेक्शन दिखा दो. सपोज 0 से 1 कनेक्शन था, तो 0 इंडेक्स इज कनेक्टेड विद 1, वहाँ पर तुमने 1 दिखा दिया. तो दिस लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पर इस मैट्रिक्स में यहाँ पर 1 वैल्यू से. सिमिलरली 0 इज
कनेक्टेड टू 4, तो 0 इज कनेक्टेड टू 4 कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 0 इंडेक्स फोर्थ इंडेक्स के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पर 1 दिखा दिया. दिस इज व्हाट एडजेसेंसी मैट्रिक्स लुक्स लाइक. और एडजेसेंसी लिस्ट इज मच सिंपलर. तो हर वर्टेक्स के लिए तुमने एक अलग इंडेक्स दे दिया और उस पर तुम लिंक लिस्ट बना रहे हो. तो 0 किसके साथ कनेक्टेड है? 1 और 4 के साथ कनेक्टेड है. तो यही तुम दिखा रहे हो, 0 1 और 4 के साथ कनेक्टेड है, उसकी तुमने एक लिंक लिस्ट बना दी. 4 को देखो, 4 किसके साथ कनेक्टेड है? 0 1 और 3 के साथ कनेक्टेड है, तो तुमने यहाँ पर दिखा दिया 0 1 और 3. सिंपल इनफ. नाउ देर आर सम पॉपुलर टाइप ऑफ ग्राफ्स. सबसे पहला वाला हो गया बायपार्टाइट ग्राफ. बायपार्टाइट ग्राफ बोलता है कि अगर मैं अपने ग्राफ को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाऊँ कि दो सेट बन जाएं जो कि नॉन एम्प्टी हों और एक एज दूसरे पे जाए, तो एक एज यहाँ से यहाँ पर नहीं आना चाहिए. अगर ये हुआ तो ये बायपार्टाइट नहीं है. एक एज एक सेट को पॉइंट करे और उसी का दूसरा एंड दूसरे सेट को. अब ये करेंगे कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे अगर तुम्हारे पास 3 का वो है कनेक्टेड ग्राफ, तो ऐसा ग्राफ है, क्या मैं इसको 2 सेट में बांट सकता हूँ? आई ट्राई. मैंने एक को यहाँ रखा, एक को यहाँ और एक को यहाँ. एक एज यहाँ पर गया, बढ़िया. जब तक मेरा एक एज दूसरे उसके साथ कनेक्टेड है तो बढ़िया. एक एज फिर से यहाँ पर गया, अभी भी सब सही है. ओहो, ये एज तो सेम सेट के अंदर कनेक्ट हो रहा है, तो दिस इज नॉट अ बायपार्टेड ग्राफ. सिमिलरली अगर तुम इसका एग्जांपल देख लो, पहले वाला, तो तुम्हें 1 2 3 पर्पल दिख रहे हैं. मैंने 3 पर्पल लिखे. एक पर्पल 2 रेड से कनेक्टेड है, एक पर्पल 2 रेड से कनेक्टेड है, फिर से एक पर्पल 2 रेड से कनेक्टेड है. सिमिलरली अगेन थर्ड में भी एक पर्पल 2 रेड से कनेक्टेड है. तो क्या तुम देख रहे हो, क्या एक एज सेम उस पे सेट में है? नहीं है. हर एज पहला वाले सेट में और फिर दूसरे वाले सेट से कनेक्टेड है. तो देर इज नो सेम सेट कनेक्शन ऑफ एनी एज. दैट इज वाई इट इज अ बायपार्टाइट ग्राफ. कमिंग टू प्लेनर ग्राफ. प्लेनर ग्राफ बोलता है कि मेरे एजेस ओवरलैप नहीं करने चाहिए. तो अगर मैं ऐसा ग्राफ बना पाता हूँ जो ओवरलैप ना करे जिसके एजेस. बट तुम बोलोगे यार ये तो ओवरलैप कर रहा है, ये भी ओवरलैप कर रहा है. हाँ, ये ओवरलैप कर रहा है. क्या तरीका है इसको नॉन ओवरलैप करवाने का? नहीं है. क्या इसको तरीका है? लेट्स ट्राई. अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं कि अभी तक तो ओवरलैप नहीं करा, ठीक है, अभी भी ओवरलैप नहीं कर रहा है. ओवरलैप कौन सी चीज़ कर रही है? अभी भी नहीं कर रही है. अब ये लास्ट एज अगर मैं बनाऊंगा तो ओवरलैप कर जाएगा. तो क्या करा जाए? इसको घुमा कर दिखा दो भाई. क्या ओवरलैप करा? नहीं करा. बढ़िया. तो इट इज़ अ प्लेनर ग्राफ. अब प्लेनर ग्राफ से ही एक चीज़ और आती है दिमाग में, विच इज़ यूलर्स फार्मूला. यूलर्स फार्मूला इज़ बेसिकली टू टेल रीजन्स. इट इज़ वेरी हेल्पफुल. तो अगर तुम जैसे कोई भी प्लेनर ग्राफ लो तो उसमें मल्टीपल रीजन्स बन सकते हैं, है ना. ये रहा रीजन 1, ये रीजन 1 हो जाएगा, ये रीजन 2 हो जाएगा, ऐसे करके अलग अलग रीजन बन सकते हैं. ठीक है. तो अगर मैं नंबर ऑफ़ रीजन्स बता सकता हूँ क्या? हाँ, तो यूलर फार्मूला वही करता है. तुम टोटल नंबर ऑफ़ एजेस गिनो. लेट्स काउंट. टोटल नंबर ऑफ़ एज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. 6 एजेस हैं. तो 6. वर्टेक्स कितने हैं? 4 + 2. 6 - 4 + 2 कितना होता है? 4. क्या मेरे इसमें 4 रीजन निकलेंगे? R1 R2 R3 एंड R4. हाँ, 4 रीजन ही बन पा रहे हैं. तो दैट इज़ व्हाट यूलर्स फार्मूला इज.
ये डिसकनेक्टेड ग्राफ के लिए भी काम करता है। सपोज कोई तुम्हारा ग्राफ ऐसा था, अब ये 3 अलग अलग हैं, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है तीनों के बीच में, बट दिस इज सेम ग्राफ। हो सकता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो इसके लिए भी फॉर्मूला दे रखा है, विच इज़ v माइनस ई प्लस आर माइनस के इक्वल्स टू 1। अगर तुम्हें इसका वो प्रूफ देखना है तो कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्टेक्स मेरे पास है 9। कितने एज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एज हैं। रीजन मुझे फाइंड करना है, के इज़ द नंबर ऑफ डिसकनेक्टेड पीसेस। तो 3 डिसकनेक्टेड पीसेस हैं। लेट्स सी, 9 माइनस 9 प्लस आर माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो 9 से 9 कटा, आर माइनस 3 प्लस 1, तो आर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रीजन बनते हैं R1 R2 R3 हो जाएगा ये पूरा रीजन, और R4। देखो, तो द फॉर्मूला इज वर्किंग ग्रेट। तो यूलर्स फॉर्मूला इज जस्ट टू टेल कि कितने रीजन होंगे, खुद फाइंड आउट ना करके विल यूज द फॉर्मूला। एंड हम रीजन की बात ही कर रहे हैं तो लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट ग्राफ कलरिंग। ग्राफ कलरिंग 2 तरीके से हो सकती है, या तो तुम रीजन को कलर कर लो या फिर वर्टिसेस को कलर कर लो। और कलर करना क्यों है, कलर इसलिए करना है, इस तरीके से कलर करना है कि कोई भी 2 कलर एक साथ ना आए। तो येलो अगर तुमने यहाँ पर कलर करा तो यहाँ पर रेड होना चाहिए, और यहाँ पर भी रेड होना चाहिए। तो नो टू एडजेसेंट कलर शुड बी टुगेदर। अब रेड के साइड में रेड नहीं होना चाहिए, कनेक्टेड नहीं होना चाहिए उससे, तो विल डू येलो हेयर। देन कैन वी डू रेड हेयर? Oh no, we can't because red is already here. Can we do red here? Yes, we can. क्या हम यहाँ पर येलो कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि येलो इज बीइंग कनेक्टेड टू रेड। रेड सिमिलरली हेयर। तो कितने कलर लगे हमें उस पूरे ग्राफ को कलर करने में, सच दैट नो टू एडजेसेंट कलर्स वर सेम, इज व्हाट इज क्रोमैटिक नंबर। इस ग्राफ का क्रोमैटिक नंबर क्या है, 2। मिनिमम 2 कलर्स में हमने पूरा ग्राफ कलर कर दिया। दिस इज वर्टेक्स कलरिंग। सिमिलरली यू कैन डू रीजन कलरिंग। इसकी एप्लीकेशंस यू कैन ऑब्वियसली इमेजिन कहाँ कहाँ हो सकती है। देन कम्स द यूलर ग्राफ। यूलर ग्राफ बस ये बोलता है कि यू हैव टू ट्रैवर्स द ग्राफ फ्रॉम वन एंड पॉइंट इन सच अ वे दैट ऑल द एजेस आर यूज्ड। ए से यूज स्टार्ट करा, एक ही बार ट्रैवर्स होना चाहिए। तो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया, ई से वापस सी गया, सी से एफ गया, एंड एफ से ए गया। तो आई वॉज एबल टू क्लोज ट्रैवर्स थ्रू दिस होल ग्राफ एंड ईच एज वॉज ओनली यूज्ड वंस। बार बार मुझे नहीं जाना पड़ा। दिस इज वॉट अ यूलर ग्राफ इज। एंड फाइनली वॉट इज अ हैमिल्टोनियन ग्राफ? सेम थिंग, बट वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिसेस, कि हर वर्टेक्स एक बार चले जाए एंड बार बार रिपीट ना हो। So this is all about graphs. You got Hamiltonian graph, Euler graph, planar graph, bipartite graph. These are the major popular type of graphs. फिर हो गए रिप्रेजेंटेशन, जो कि तुम डीएसए में यूज़ करने वाले हो। डिग्री एंड हैंड शेकिंग थ्योरम अंडरस्टूड। अदर बेसिक टाइप ऑफ ग्राफ्स एंड द एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ, which is in routing system, pathfinding, traffic optimization, load balancing, dependency management obviously. तो ग्राफ के यूजेस बहुत है, एंड इट विल बी possibly the only topic that you should take away from discrete mathematics.